संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि बयानों को लेकर यह समस्याएं सामने आ रही है। राकेश टिकैत जो मंच से जो कुछ तमाम आगे बढ़कर पारी खेलने का काम कर रहे हैं, तो कहीं संयुक्त मोर्चा को पीछे हटने की जरूरत पड़ रही है उन बयानों से? ऐसा कुछ नहीं है। राकेश जी ने जो ये बयान ट्रैक्टर को लेके बयान चला, सीकर में ये बात हुई थी। राकेश जी ने जब ये कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद पे जाएंगे, उसी में क्रम में उन्होंने ये कहा कि ये मेरा निजी विचार है, फैसला जो होगा वो संयुक्त मोर्चे में लिया जाएगा। तो वहां भी उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया था। उनका पूरा अगर उनका देखें, वीडियो देखें, तो वही उन्होंने उसको कंटिन्यूएशन में कहा कि ये मेरा निजी विचार है और फैसला संयुक्त मोर्चा लेगा। लेकिन तारीख का फैसला करने की जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा पर दी थी। पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ। तारीख के बात नहीं कही उन्होंने, डेट तारीख का फैसला लेगा। उन्होंने ये प्रपोज किया 40 लाख ट्रैक्टर लेके संसद पे जाएंगे। उन्होंने कहा ये मेरा निजी विचार है, बाकी जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा वो मान्य होगा। अभी लोगों के जहन में एक सवाल है कि ये आंदोलन अब कहां तक पहुंच गया है, क्या इसका मुकाम मान लिया? देखिए, क्या था कि सरकार ने इसकी शुरुआत की, जो पंजाब का आंदोलन मान के सरकार चली। बाद में हरियाणा पंजाब की बात हुई और हरियाणा पंजाब के बाद जो बात हुई वो ये हुई कि पश्चिमी यूपी है। अब वो ये मान रहे हैं कि ये 5 राज्यों का है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पहले सिर्फ पंजाब का मान रहे थे, उसके बाद पंजाब और हरियाणा का। 5 राज्यों तक आए हैं। पंजाब से शुरू हो गए, सरकार 5 राज्यों तक आई है। वैसे मैं नहीं समझता कि इतने नौसिखिया हैं सरकार के लोग। पूरे देश में आंदोलन हर प्रदेश में चल रहा है, आज से नहीं महीनों से चल रहा है। ये ठीक है कि दिल्ली उतनी संख्या में लोग नहीं आ पाते उन राज्यों के। दक्षिण भारत का आदमी तो सर्दी में दिल्ली की तरफ रुख ही नहीं करता। कोविड का भी डर था और पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। बाकी निरंतर हर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन धरनों पे है। अब हमने सरकार का वो गलतफहमी दूर करने का भी ये निश्चय कर लिया कि हम राजस्थान में चले गए। हमने हरियाणा की मीटिंगें अब करीब बंद करके राजस्थान में 6 हम बड़ी मीटिंग कर चुके हैं और 4 अभी हमारी निकट में, 1, 2 और 3 तारीख में, 12 और 23 में हो जाएंगे। 10 मीटिंग राजस्थान में हो जाएंगी। इसी महीने हम 3 मीटिंग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, 3 मीटिंग कर्नाटका में कर रहे हैं, 1 तेलंगाना में कर रहे हैं, 1 उड़ीसा में कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को ये जता दें ये आंदोलन केवल कुछ राज्यों का या उत्तरी भारत के राज्यों का नहीं है, पूरे देश का ये जन आंदोलन है। सरकार की गलतफहमी को दूर करने का ये ही एक तरीका है और वो हमने निश्चय कर लिया। हम हर प्रदेश में मीटिंग करेंगे, जन समर्थन बढ़ाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो उनको दिल्ली में लेके आएंगे। महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में वो खड़े नजर आ रहे थे और हर तरह की मदद किसानों को देने की कोशिश कर रहे थे। इनकम टैक्स की रेड उनके 32 प्रतिष्ठानों पर पड़ी, उनके तमाम रिश्तेदारों पर पड़ी। संयुक्त किसान मोर्चा इन इनकम टैक्स की रेड्स को किस तरीके से देखता है? संयुक्त किसान मोर्चे ने, आपको बता दूं मैं, ये बहुत पहले उजागर कर दिया इस इशू को कि सरकार जो भी इस आंदोलन में मदद कर रहा है। एक हमारे पत्रकार थे, हमारे पक्ष में लिख रहे थे, मनदीप पूनिया, वो आंदोलन के जो सकारात्मक पक्ष है उनको उजागर कर रहे थे। जिस तरह से पुलिस ने उनको टॉर्चर किया, अरेस्ट किया, मतलब ये अति हो जाती है। हमारी जो बसें आ रही थी पंजाब से, उन बस के ऑपरेटर्स पे इनकम टैक्स की NSA के केसेस दर्ज हुए हैं। एक भाई ने अपना होटल खोल दिया था कि इसको इस्तेमाल करो, 25 लाख रुपए का जुर्माना, उसका होटल सील कर दिया। इस मतलब मैं सैकड़ों जो मामले इस दौरान हुए हैं जिनमें सरकार ने इतनी ओछी हरकतें की हैं जिसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकता कोई केंद्र सरकार इस तरह इतना सतर गिर जाएगा। इस सरकार से ये कुछ भी कर सकती है, इस हर तरह की उम्मीद इससे रखो। घटिया से घटिया काम करने के लिए तत्पर रहती है। संयुक्त किसान मोर्चा इन कोशिशों का जवाब किस तरीके से देगा? संयुक्त किसान मोर्चा निरंतर मतलब इसका जवाब ही दे रहे हैं ना हम। और जिस तरह का आंदोलन, जितना इन्होंने हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, उतना ही आंदोलन मजबूत होके उभरता रहा है। और हम तो ये कह रहे हैं जितना आप उत्पीड़न करेंगे उतना आप हमें मजबूती देंगे। आप करते रहिए, हम मजबूत होंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के एक और नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे अपना नाम बता दीजिए और ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से युद्धवीर जी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकार लगातार दमन के जो नए तौर तरीके हैं वो इख्तियार कर रही है, संयुक्त किसान मोर्चा इन दमन के तौर तरीकों का जवाब किस तरीके से देने की तैयारी कर रहा है? देखिए, मेरा नाम मंजीत सिंह राय है, बीकेयू दोबा का प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे युद्धवीर जी ने बताया, राकेश जी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो ये इनकम टैक्स की रेट की बात अभी आपने की है, हम चाहे वो कलाकार भाई हों, गायक हो, सिंगर हों, चाहे वो बस ऑपरेटर हों, चाहे कोई पत्रकार भाईचारा हो, संयुक्त किसान मोर्चा दीवार की तरह उसके साथ खड़ा है। और सरकार को हम चेतावनी देते हैं हर बार कि आप ऐसी हरकतें मत करें कि ये आंदोलन, ये तो कृषि कानूनों पे तो है ही है, तो आपके खिलाफ कहीं आपके इनकम टैक्स के जो दफ्तर हैं उनका घेराव होना शुरू हो जाए। तो ये उनको बहुत बार हम चैलेंज कर चुके हैं कि इसको आप बंद कीजिए, ऐसे आंदोलन कभी पीछे नहीं हटेगा, आंदोलन और आगे बढ़ेगा। चलिए, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलनकारी किसानों का साथ देने वालों के खिलाफ अगर सरकार की किसी भी तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है तो हर तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे तमाम लोगों के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।